डिस्क्लेमर, जिसको वेक्टर नहीं आता है कृपया बर्दाश्त करें, ठीक है। देखो ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे। वेक्टर नहीं आता तो समझा देंगे, बट क्या करना है ना, वेक्टर को रिवाइज करते रहना है, ठीक। वेक्टर को जितना रिवाइज करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, देखो अभी हम क्लास करा रहे हैं ना, ये क्लास मेरा 12:30 बजे खत्म हो जाएगा। 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उस वेक्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक। 12:30 से 1:30 द वेक्टर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैट, उतना ही वेक्टर पढ़ाएंगे जो इलेक्ट्रोस्टैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अभी इसको देखते हैं हम लोग। सवाल बनेगा ये तुम लोग से, इसमें क्या कर रहा है भैया, इसमें बोल रहा है कि 4 बॉडी है, सबका इक्वल चार्ज है। देखो 1 2 3 4 और चारों प्लेस है कहाँ पे, कॉर्नर पे स्क्वायर का, जिसका लेंथ दिया हुआ है a, ठीक है, शोन इन द फिगर। फाइंड द फोर्स, किसी एक पे फोर्स निकालना हो एट एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, किसी एक पे फोर्स निकालना है इस चारों में से ड्यू टू अदर चार्जेस। ये फोर्स इस पे निकालते हैं, तो इसके द्वारा एक फोर्स इस पे लगेगा, इससे भी लगेगा, इसके भी लगेगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम याद है, कब बता दें सुपरपोजिशन थ्योरम, इसके लगने वाला फोर्स इंडिविजुअली, इसके लगने वाला फोर्स, इसके लगने वाला फोर्स, तीनों फोर्स क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो सिंपली कैसे करना भैया, क्या बोले, ये रहा हमारा स्क्वायर, ये रहा हमारा स्क्वायर, चार्ज चारों कॉर्नर पे है, चारों कॉर्नर पे है, ठीक ठीक। इसका लेंथ दिया हुआ है a, लेंथ दिया हुआ है a, लेंथ दिया हुआ a। तो भैया हमको क्या बोलता है ये कि किसी एक पे 4 फोर्स निकालना है। तो सपोज करते हैं इसी किसी एक मुंडा को पकड़ लो, इसको पकड़ लिए, इसके द्वारा इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि सबका चार्ज सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा। इसके द्वारा इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, बोल देते हैं फोर्स F1, नाम दे देते हैं F1, ठीक है। इसके द्वारा अब जो इसके द्वारा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, मान लीजिए फोर्स F2 हो गया ये, और इस फोर्स के द्वारा इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स F3 हो गया, ठीक। बात समझा, फोर्स अलोंग द लाइन लगता है, इसीलिए इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाए हैं, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाए हैं, और इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाए हैं, तीनों फोर्स लगा दिए, ठीक। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है भैया, सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है भैया कि जो F नेट होगा तुम्हारा, F नेट होगा वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर एडिशन है, सिंपली ऐड नहीं कर देना है, सिंपली ऐड नहीं कर देना, वेक्टर एडिशन है। ये नहीं है 2 + 2 + 2 कैसे 6 होगा, ये वेक्टर एडिशन है। देखो यहाँ सबके ऊपर माथा में तीर लगाए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं कहानी। चलो तो सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ पे कितना होगा, F1 कितना होगा। तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2 चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच दूरी R है, तो फॉर्मूला होता है फोर्स का KQ1 Q2 अपॉन R², दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा भैया, Q1 Q2 दोनों सेम है, तो Q² हो गया बटा ये डिस्टेंस कितना a दिया हुआ है, तो A², कोई दिक्कत। चलो ये बताओ फोर्स, ये F2 बताओ कितना होगा, सेम होगा KQ2 अपॉन A², ठीक है। देखो यहाँ F1 F2 सेम है, देखो हम क्या बताए थे, यदि F1 प्लस F2 यदि सेम हो, सॉरी F1 बराबर F2 हो, तो इस समय जो F नेट का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग 2F1 मान लो cos θ/2, cos θ/2, ठीक है। तो यहाँ से भैया 2 हो गया, F1 कितना हो गया KQ² अपॉन A², ठीक है। cos θ, देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो cos θ 90/2 45, तो cos 45 सॉल्व करते आगे, तो 2 × KQ² अपॉन A², ठीक है। या Q और एक ही जैसा लग रहा है यार, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। A² और यहाँ cos 45 1/√2, ये कट जाएगा यहाँ से √2, तो हो गया भैया √2 KQ²/A²। ये क्या हो गया, ये हो गया F1 प्लस F2, F नेट किसका है, F1 प्लस F2, दैट मीन्स इतना दूर जुड़ गया है, इतना दूर का कहानी हो चुका है, ठीक।
और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही डायरेक्शन होगा। मतलब ये तो एफ नेट हम निकाल चुके हैं, दिस इज द एफ नेट, एफ नेट यहाँ से निकाल चुके हैं। ये एफ नेट किसका है, F1 प्लस F2 का है। आप देखो हम बताए थे वेक्टर में, यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो सिंपली जोड़ देते हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो सिंपली जोड़ देते हैं, ठीक है। वेक्टर में नियम बताए थे कि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो सिंपली जोड़ देते हैं। जैसे 2 + 2 क्या होता है 4, उस पर जोड़ देंगे, ठीक। दैट मीन्स कहाँ पर बनाए, जगह नहीं भैया, जगह नहीं है, कहाँ ले जाए, यहाँ ले जाएंगे भैया। क्या है F हमको निकालना है, दैट मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3, और इतना दूर का भैया निकाल चुके हैं हम लोग। क्या निकाले हैं, √2k² अब हमको F3 निकालना है। बेसिकली क्या निकालना है, F3 निकालना है। देखो F3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे बताओ, यहाँ F3 ये वाला, ये F3 निकालना है, F3 तो क्या K Q1 Q2 मतलब Q1 Q2 तो इक्वल है, तो Q² हो गया Q1 × Q2, Q1 Q है, Q2 भी Q है, Q² हो गया बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सा है, दिस डिस्टेंस। बताओ ये कितना होगा, ये क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या था, √2a, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या था, √2a, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a नहीं जानती हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा कर निकाल लो, ठीक। √a² प्लस a², √2a², बाहर निकल जाएगा तो √2a हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम √a² प्लस a² तो हो गया √2a², तो हो गया यहाँ से a² होकर बाहर निकल गया a, यहाँ से √2 हो गया, a√2 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, डायगोनल ये हो गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, यहाँ पे ये ट्रायंगल देख लो तो पाइथागोरस लगे ना, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कुछ भी बोलो, दोनों का सम इसके बराबर होता है। कोई दिक्कत, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पता है कि नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास में बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास में पढ़ाए थे, पाइथागोरस थ्योरम बताए थे भैया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि यदि एक रेक्टेंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, तो पाइथागोरस बोलता है C होगा बराबर a² प्लस b² के, रूट अंडर a² प्लस b²। तो ये दिस इज C, तो ये किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंदर लगा दो रूट, तो वही करेंगे। देखो इसका स्क्वायर हो, यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट लगा दिए, अब सॉल्व करो तो क्या 2√a, सॉल्व करेंगे आगे तो 2, यदि अंदर में स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, a√, हो जाएगा। तो अब बताइए इसको किसको यहाँ से यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा तुमको, जिसको नहीं आ रहा यूट्यूब पे सर्च मारो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, फिर देख लेना चलाना, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है, रूट अंडर रहेगा, उसके अंदर डालने पे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक। तो F3 आप यहाँ देखो, F3 क्या आ गया भैया, डिस्टेंस क्या आ गया, √2a आ गया, डिस्टेंस √2a आ गया है, तो डिस्टेंस हो गया √2a का स्क्वायर। समझा, एक हम देखे थे वीडियो फिजिक्स वाला का था, ठीक है, तो उसमें पढ़ा रहे सर ऐसे पाइथागोरस थ्योरम यूज आ गया, तो कमेंट मारता सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो अब पता नहीं कमेंट मारता है, तो सर अब वो या पता नहीं MR सर थे, कौन सर थे पता नहीं, तो वो क्या करते हैं ना, बोलते हैं 1 मिनट बच्चों, सब पहले मौन धारण करेगा, 1 मिनट के लिए इस बच्चा के लिए मौन धारण कर, उसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है, तो हमको लगता है यहाँ भी मौन धारण करना पड़ेगा। हाँ एक बार तो MR सर को देखे थे इसलिए फेंक दिए वो पूरा, हाँ पढ़ा दिए ना, तो बोलते सर फिर समझाइए, समझ में नहीं आया, ऐसे लिए फेंक दिए माइक ही। अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलो क्या, एनीवे छोड़ो, हम लोग को क्या मतलब है, अब पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ, हाँ ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे F3, तो यहाँ से F3 क्या आए भाई,
तो यहाँ से F3 क्या आ गया भैया, F3 आ गया यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2a स्क्वायर, दिस इज F3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यहाँ डाल दो F3, यहाँ F3 की जगह डाल दो √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यही आया F3, देखो यहाँ F3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकालो भैया, के क्यू स्क्वायर का क्या हो गया यहाँ पे √2 प्लस 1/2, यही हो गया F, फोर्स हो गया। ठीक, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो 12th में फेल करना गारंटी है। मजाक कर रहे हैं, बताओ समझ में किसी को नहीं आया? आया दो, बस थोड़ा अब इस्तेमाल किया वेक्टर, अब बताओ जिसको वेक्टर नहीं आता वो समझ पाया को जिंदगी में, इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना है तो वेक्टर समझना पड़ेगा। अब जिसको ये नहीं पता है दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो सिंपली जोड़ देना है, नहीं पता है उसको, ये नहीं पता है कि ये कैसे लाए, ये वाला, ये तब तक नहीं पता होगा ना कैसे लाएं तो मैं वेक्टर क्लास नहीं किया होगा। वेक्टर में हम पढ़ाए थे कि दो वेक्टर सेम होता है तो एफनेट का फॉर्मूला ये यूज करना हमेशा। अब ये कैसे आया है उसका फॉर्मूला होता है, देखो जो मान लो दो वेक्टर है ना, F1 है और F2 दो वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला होता है F का √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, समझा? दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है ना। इसी फॉर्मूला में क्या करना था, F1 और F2 बराबर है तो पुट करना था F नेट, यहाँ नेट लगा दो √F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos थीटा। जब तुम इसी को सॉल्व करोगे आगे तो आंसर आएगा 2F cos θ/2, आंसर यहाँ आएगा जब सॉल्व करोगे। उसको सॉल्व हम तुम करा दिए, ठीक है। तो देखो क्या करो ना, अभी 1 घंटा बर्दाश्त कर लो, इसके बाद 1 घंटा के बाद जो क्लास होगा ना वेक्टर क्लास लगवा देंगे, ठीक? नहीं ये सब इसका नहीं है। अरे वेक्टर एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन का सवाल है, ठीक है? बाद में बता देंगे कैसे आया, फॉर टाइमिंग इसको भूल जाओ। घसना नहीं था, इरेज करना है इसको। रुको ना, छाप लेना ना। देखो हम एक बार तुम लोगों को बार बार बोल रहे हैं, दिस इज नॉट द बायोलॉजी क्लासेस एंड दिस इज नॉट द केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है? बायोलॉजी क्लासेस में तुमको नहीं भी आता है तो तुम बैठ के समझ सकते हो, फिजिक्स क्लास में नहीं आता पहले का चीज़ तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? नहीं आएगा समझ में। हम क्या कर सकते हैं भैया, अब यहाँ पे लगेगा वेक्टर लॉग तो लगेगा तो लगेगा, मेरे कुछ बस में नहीं है, तुमको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर पढ़, इसीलिए हम 3 में वेक्टर पढ़ा चुके हैं। पढ़ाए ना भाई साहब, हम अनंता है फिजिक्स क्लास प्रॉपरली अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अभी तक हम सिर्फ मैथे पढ़ा रहे थे। क्यों पढ़ा रहे, हम पागल थे क्या? हम इसीलिए पढ़ा रहे थे मैथ बैकबोन है फिजिक्स का, मैथ नहीं आएगा फिजिक्स नहीं आ सकता है, ठीक है? सीखना है कि नहीं, फिजिक्स सीखना है ना। फिर चलो देखो इसमें कुछ ज़्यादा वेक्टर नहीं है, ये सवाल तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। बोलता है एक पॉइंट चार्ज है Q1 जो फिक्स्ड है, ठीक है? मानो यहाँ Q1 चार्ज है और ये क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे चार्ज लगा कर गिल ठोक दिए हैं, ठीक है? फिक्स कर दिए। अब बोला दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है जो कितना डिस्टेंस पे R1 पे है, R1 डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। बोलता है कि उस Q1 चार्ज फ्रॉम Q1, अच्छा ठीक है, बोलता है बताओ वेलोसिटी ऑफ Q2 क्या होगा, इसका वेलोसिटी पूछ रहा है कब, जब इसका डिस्टेंस कहाँ हो गया है R2, मतलब ये जो Q2 है ना ये चल गया यहाँ पहुँच गया R2 पे, तो ये जो Q2 है हमारा भाई साहब कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है
R2 है। बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोले भैया, Q1 चार्ज फिक्स है, Q2 जो है शुरुआत में R1 डिस्टेंस पे था, अब यहाँ से थोड़ा दूर चल के R2 डिस्टेंस पे पहुँच गया, अब थोड़ा दूर चल के R2 डिस्टेंस पे पहुँच गया। बात समझ में आ रहा है? सोचती समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। पहले R1 डिस्टेंस पे था, अब पहुँच गया R2 डिस्टेंस में। बोलता भैया वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। देखो इस सवाल में हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक हम लोग क्या पढ़े, फोर्स निकालना पड़े हैं। पूछ दिया सवाल वेलोसिटी का, निकालना क्या सीखे, फोर्स। अब पूछ दिया सवाल वेलोसिटी का, तो कैसे पहुंचेंगे वेलोसिटी, तो बताओ। फोर्स से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे, फोर्स से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तुमको फोर्स पता है तो उससे एक्सेलरेशन पता हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का था मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से डिवाइड कर दो तो फोर्स एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो वेलोसिटी भी पता चल जाएगा। बस समझ आ गया? तो पहला काम क्या है, फोर्स पता करना। तो फोर्स पता करते हैं इस पे, फोर्स कितना लग रहा भैया, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। बताओ अब यहाँ पे क्या, जो Q1 यहाँ पे देखो, ठीक, हाँ एक बात और फोर्स पता करना यहाँ तक क्लियर हो के बाद एक बात और जानो, दिमाग में ये बात घुसा लो, वीडियो बोलने वाले दिमाग में घुसा लो। यदि फोर्स वेरिएबल हो, यदि फोर्स वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब क्या हो, डिस्टेंस बढ़ रहा हो फोर्स भी चेंज कर रहा हो, डिस्टेंस बढ़ रहा हो तो फोर्स भी चेंज कर रहा हो। जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स कुछ होगा, यहाँ फोर्स कुछ होगा, यहाँ पर चार्ज पहुँचेगा तो कुछ होगा, और चार्ज इन्फिनिटी पहुँच जाएगा तो फोर्स उसका कुछ होगा। मतलब फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है डिस्टेंस के चार्ज साथ, फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है डिस्टेंस के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स क्या हमारा वेरिएबल है। क्या बोलेंगे, फोर्स हमारा वेरिएबल है। उस केस में फोर्स को हमें, उस केस में यदि फोर्स से कुछ भी कैलकुलेट करना है, फोर्स से कुछ भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या बोले, फोर्स वेरिएबल हो, जब फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स से हमें कुछ भी निकालना है, मतलब फोर्स से क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब निकालना चाह रहे हैं ना, तो उस समय में हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलस का। अब और दूसरा बात, ये बात समझ में आ गया, पहला बात घुसा लिया माथा में, दूसरा बात और घुसा माथा में। जब भी कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़े, जब भी कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़े तो फोर्स हमेशा किसी जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करना। क्या बोले, कभी भी फोर्स, कभी भी कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़े, कैलकुलस का इस्तेमाल कब करना पड़ेगा, जब फोर्स वेरिएबल होगा। क्या बोले, जब फोर्स वेरिएबल होगा तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलस का। जब भी कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़े तो फोर्स हमेशा किसी जनरल पॉइंट पे लेना, किसी जनरल पॉइंट पे लेना, जनरल मतलब कहीं पे भी, किसी एक्स डिस्टेंस पे मानना फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्या बोले कि फोर्स किसी जनरल पॉइंट पे लेना है, दैट मीन्स यहां से जाकर के किसी एक्स डिस्टेंस पे, यहां पे कौन डिस्टेंस है, दिस इज एक्स डिस्टेंस, किसी जनरल पॉइंट, सामान्य पॉइंट। देखो ये जो पॉइंट है खास पॉइंट है, इसका डिस्टेंस पता है, ये भी पॉइंट खास पॉइंट है, दोनों स्पेशल पॉइंट है, इसका R1 डिस्टेंस है, इसका R2 डिस्टेंस है। हमको फोर्स का कैलकुलेट करना है किसी जनरल पॉइंट पे। दो बात बोले, दो क्या क्या यहां लिखते हैं, यदि फोर्स वेरिएबल हो तब क्या करना है, कैलकुलस का यूज करना है। यदि फोर्स वेरिएबल हो तो क्या करना है, कैलकुलस का यूज करना है। और कैलकुलस का यूज करने के लिए फोर्स को किसी जनरल पॉइंट पर फाइंड करना होगा, दो बात क्लियर है, दोनों बात क्लियर है। तो कोई जनरल पॉइंट क्या है, एक्स, एक्स इज दी एनी जनरल पॉइंट। यहाँ पर फोर्स कितना होगा, यहाँ पर फोर्स होगा फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 अपॉन
एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है या नहीं है भाई बताओ, किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत है तो पूछो। इज इट एनी दिक्कत? नो दिक्कत। तो अब जो यहाँ से क्या पता चल रहा है, फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। और फोर्स कैसा है, वेरिएबल। चलो आगे चलते हैं। फोर्स निकल गया हमारा के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन मास बटा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है? दिक्कत है? नहीं है? अब दिक्कत होगा। दिक्कत है? नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाई डी एक्स। किसको पता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाई डी एक्स। कैसे फाइंड किए तुम लोग? क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है ना। एक्सेलरेशन dv बाई dt। यदि हम लोग क्या करो, dx से डिवाइड करो, dx से गुना करो, dx से डिवाइड, dx से गुना। देखो dv यहाँ लिख दो, यहाँ पर dx लिख दो, और इस dx को इस dt के साथ ले दो। लिख सकते हैं, इस dv को इसके साथ लिख दिए, इसको इसके साथ लिख दिए। ठीक है। ये क्या होता है, v का छोटा है dx बाय dt, इसको लिख देंगे v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v dv बाय dx। एक्सेलरेशन क्या है, v dv बाय dx। भैया यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? वही फॉर्मूला काहे नहीं यूज किए? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम तो है नहीं है, x है ना भैया। यहाँ पे वेरिएबल किसका है, एक्सेलरेशन इज द वेरिएबल ऑफ x। इसलिए एक्सेलरेशन का कौन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। t वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे x वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। v dv बाय dx इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन m x स्क्वायर। ठीक है। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो नहीं समझ पाएगा। इंटीग्रेशन पढ़ा दिए हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा दिए हैं, इसीलिए समझ में आना चाहिए। जब यहाँ से हम लीव कर रहे थे, हम बोले थे हर कोई को इंटीग्रेशन का मान करके रखना है, तो रखना है। चलो इसको सेपरेट करो, इसको इधर भेजो, तो क्या v dv और dx उधर भेज रहे हैं, k Q1 Q2 अपॉन m x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। तो क्या है, इंटीग्रेशन लगाएंगे v dv और इंटीग्रेशन ऑफ k Q1 Q2 m x स्क्वायर dx। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक। अब तो लिमिट पुट करते हैं। देखो वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, R1 से R2 तक। वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, R1 से जा रहा है R2 डिस्टेंस तक। मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, R1 से R2 डिस्टेंस तक। ठीक है। R1 पे मान लेते हैं रेस्ट पे था, यहाँ जब था ये R1 पे, तो मान लेते हैं यहाँ v 0 था, और मान लेते हैं यहाँ पे v जो था जब R2 पहुँचा होगा, मान लेते हैं v इनिशियल है ये, और v फाइनल मान लेते हैं कुछ हुआ होगा, v हो गया होगा। ठीक है। जब शुरुआत में v इनिशियल 0 पे था, v फाइनल v हो गया होगा। चलो, तो यहाँ पे जब R1 डिस्टेंस था तो v इनिशियल क्या था, 0, और v फाइनल 0 से v पहुँच गया। बात समझ में आया? जब R1 डिस्टेंस था 0 था, जब R2 डिस्टेंस पहुँचा तो v स्पीड हो गया। यही v निकालना है। चलो इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, इसका बताओ, इसका यहाँ देखो ना, पावर 1 है तो पावर में 1 जुड़ता था, डिवाइड होता 1 + 1 होता था। याद करो फॉर्मूला x dx। तो x यदि n था तो n + 1 डिवाइड बटा n + 1। तो यहाँ देखो, यहाँ v dv है तो x की जगह v है, कुछ नहीं, x की जगह क्या v है, तो v dv पावर 1 है, तो क्या होगा, v पावर 1 + 1 डिवाइड बटा 1 + 1। कोई दिक्कत? n की जगह 1 है बस, और x की जगह v है, x की जगह क्या है, v है, x की जगह क्या है
भी है, क्लियर है। तो क्या बी स्क्वायर बाय 2 हो गया, वी स्क्वायर बाय 2, 0 से भी, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दे, छापेगा ये। और से भी कैनामेटिक्स में ये चीज़ पढ़ाएंगे तुम लोग को, कैनामेटिक्स में ये चीज़ पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, तो अभी तो इसको पता भी नहीं है। चलो, यहाँ हम रात में जब सोने जाते हैं ना तो लगा डाउनलोड मार करके लगा कर सो जाते हैं। सुबह 7 बजे सारा आज क्लास है ना, सुबह अपलोडेड हो चुका होगा सुबह में, समझा। वो बहुत समय लगता है अपलोड होने में यार, एक वीडियो अपलोड होने में कम 3 से 4 घंटा लगता है। डाले थे ना हम, हर दिन तो डाल देते हैं। चलो अब इसका देखो, हम क्या बताते हैं, रूल याद करो, रूल याद करो, रूल याद करो, रूल याद करो, रूल याद करो। रूल क्या था, रूल क्या था, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा। कांस्टेंट कौन सा है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। सबको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, सबको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, इंटीग्रेशन से सबको बाहर निकालो। यहाँ क्या है, के Q1 Q2 अपॉन एम, सब बाहर निकल गया। सिर्फ बचा क्या, dx और डिवाइड बटा एक्स स्क्वायर। कहाँ से, R1 से R2। इंटीग्रेट कर पाओगे इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। सिंपली है भैया, इसको ऊपर ले जा पहले। आप जब फॉर्मूला लगाएंगे, x n है 2 + 1, n2 + 1 कितना, n2 + 1, n2 + 1 होता है ना, x n + 1 डिवाइड बटा n + 1। 1 क्या है वहाँ पे, n क्या है, -2, -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1 क्या, -1 और -1, तो क्या 1/(1/x)। कोई दिक्कत हुआ, आया ना, x पावर -1 ये लिख सकते हैं ना, 1/x, x पावर -1 को आराम से 1/x लिख सकते हैं भैया। x पावर यदि -2 हो, x पावर आराम से लिख सकते हो भैया, कोई दिक्कत किसी को। देखो दिक्कत हो तो बताना, प्रतिष्ठा में क्यों प्लान गवा रहे हो, थोड़ा बजटे कर देंगे ना हम लोग को, बजटी सह लो, बस वही बात है ना। पढ़ाई में क्या इज्जत क्या बेइज्जत, नहीं आता तो, यदि तुम लोग को आता तो यहाँ क्यों पढ़ने आती। हाँ बस पूछ लो, बजटी ऐसा नहीं सर क्या सोचेंगे सर, हमको तो जोड़ भी नहीं आता, एडिशन नहीं आता, एडिशन सीखो, ठीक है, ठीक। तो इसका सॉल्व कर दिए भैया, क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन एम, और इसको सॉल्व किया हो गया -1/x, और ये हो गया R1 और यहाँ हो गया R2। यहाँ पे है V2/2 0 से B। दो याद करो, पहले अपर लिमिट पुट करते थे, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते थे, पहले अपर लिमिट पुट करते थे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते थे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, V²/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0। यहाँ हो गया के Q1 Q2 बाय एम, अपर लिमिट 1/R2 -1/R2 -1/R1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है। पानी देना है, क्या करोगे आप ही मारोगे, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो चलो चलो, देखो 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 देखो, मजा आ रहा है फिजिक्स में। पर हल्का सवाल नहीं कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, देखो
मेरा हम बनाए क्वेश्चन, तुम्हारा आकाश सीट से उठा कर दिया है। ये किसका सीट है? इससे उठा कर दिया क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन उठा कर लिखे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करें भैया? इसमें कुछ भारी नहीं है कैलकुलेशन भैया, सिर्फ इंटीग्रेशन है। बड़ा क्या है भाई, मेरा राइटिंग बड़ा है। देखो यदि चांद का सपना है ना, छलांग सूरज तक होना चाहिए, तो गिरते पड़ते चांद तक पहुंच ही जाओगे। क्या बोले तुम लोग? हम मैं तो स्टूडेंट पूछो बायो क्वेश्चन। टीचर है तो क्या हो गया? क्यों क्यों होगा वो सारा नॉलेज? भगवान है क्या? एक टीचर सबसे नहीं पढ़ा सकता है। बोलो केमिस्ट्री लेक्चर को बोलना तो बायो पढ़ाने के लिए, छोड़ो बायो तो फिजिक्स से बोलना पढ़ाने के लिए। बोलना केमिस्ट्री टीचर को फिजिक्स पढ़ाने के लिए। हमने बायो नहीं पढ़ा सकते हैं, पूछो तो। हैं यूट्यूब में डाला हुआ लेवल देख लेना। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। नहीं केमिस्ट्री टीचर गुस्सा जाएंगे। पहले फिजिक्स तो तुम समझ नहीं रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोगों को दिक्कत कहाँ हो रहा है? नहीं आता है तो सीखने के लिए ही नहीं यहाँ पे यार। यहाँ पे किसी यहाँ पे कौन सवाल देखते हैं। देखे चलो हम देखो, अब जैसे यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम, बहुत को मतलब नहीं पता इक्विलिब्रियम का मतलब, जो हमें समझाएंगे ना, समझो बात को। देखो तो क्या बोल रहा है इक्विलिब्रियम? देखो इक्विलिब्रियम जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि दो इक्विलिब्रियम, जो ये देख रहा है ये इक्विलिब्रियम, ये इस वर्ड को समझो। यदि हम बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट, ये जो बॉल है इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है एफ नेट वो 0 होगा। बस यही मतलब होता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है उसमें लगने वाला नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ सिंपल समझ क्या बोल रहा है कि हमको निकालना है Q2 मैक्स। Q2 मैक्स यहाँ सवाल में और दे देते हैं, यहाँ पे म्यू इसका, इस सरफेस का जो है फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? म्यू। इस सरफेस का फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। बात क्लियर? बोल रहा है कि Q2 का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? Q2 का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? सच दैट Q2 का मैक्सिमम, सॉरी कब नहीं होगा, सॉरी एक सेकंड खांसी आ रहा है। अरे यार लग रहा है कि अंदर में केकड़ा है, यहाँ पे पकड़ खींचता है हमको। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि Q2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा सो डैट Q2 इक्विलिब्रियम में रहे। Q2 इक्विलिब्रियम रहे मतलब Q2 पे फोर्स 0 हो। Q2 पे फोर्स भैया 0 हो, ये फाइंड करना है। अब देखो भैया क्या भैया बोलता है Q2 पे इसके द्वारा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q2 पे Q1 के द्वारा क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये दोनों का चार्ज सेम है तो रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। तो ये तो फिक्स है, तो ये तो इधर भागेगा नहीं, तो इसी को इधर ठेलेगा, इसको इधर ठेलेगा, इधर फोर्स लगाएगा,
इधर फोर्स लगा रहा तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। दैट मीन्स इधर क्या लगेगा, देखो फ्रिक्शन, एक चीज होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन को अपोज करता है। फोर टाइम यही समझो कि मोशन को अपोज करता है। थोड़ा सा और हम डिटेल फ्रिक्शन को पढ़ेंगे क्लास 11th में, लेकिन अभी यह समझो कि यदि बॉडी इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा। इधर लगाया, इधर लगाया, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है। ये क्या है, फ्रिक्शन। बात समझो हम क्या बोल रहे हैं। यदि एक चार्ज Q2 है, वो इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन उसको पीछे खींचना चाहेगा, सो डैट वो आगे ना बढ़े, मोशन को अपोज करे, मोशन को अपोज करे, उसके लिए फ्रिक्शन पीछे लगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रिक्शन, जैसे मानो हम यहाँ पे फ्रिक्शन तो आगे लग रहा है इस केस में। जैसे मानो ये बॉडी है, ये ऐसे है और हम इसको यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहे हैं इसमें फोर्स, हम भी लगा रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और हम फोर्स इधर लगा रहे हैं। फोर्स हम आगे लगा रहे हैं, फ्रिक्शन मेरे इधर बैकवर्ड लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसी कारण ये नेट फोर्स में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये क्या है, रुका हुआ है। बस समझ में आया, वो हम क्या बोल रहे हैं। देखो ये है तुम्हारा बॉडी, हम इसको इधर ठेल रहे हैं, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है। हल्का सा फोर्स लगाइए, आगे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, तो पीछे की ओर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, चलो यदि सपोज करो यदि बॉडी इधर फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ठीक, अपोज। फ्रिक्शन हमेशा फोर्स मोशन को अपोज करेगा। तो मोशन इधर हो रहा था, फ्रिक्शन इधर लगना है। यदि मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। बात क्लियर है, यहाँ तो बात क्लियर है। चलो तो दो फोर्स इधर लग रहा भैया तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फोर्स इधर लग रहा भैया फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब देखो यदि दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तो ये क्या होगा भैया, ये रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। दोनों बराबर हो जाए, सपोज करो एक रस्सी है, इधर भी खींच रहा है, एक आदमी उधर खींच रहा है, दोनों बराबर खींचेगा तो रुका रहेगा। यदि हम ज़्यादा खींचेंगे तो इधर जाने लगेगा, उस ज़्यादा खींचेगा तो हम उधर जाने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक। बाप रे बाप, आहा हा हा हा, ठीक, बात करें। अच्छा तो अब इसका मतलब इक्विलिब्रियम में होना है, डेट मीन्स एफ नेट जीरो होना है। अरे माँ, एफ नेट जीरो होना है, डेट मीन्स इन दोनों फोर्स को बराबर होना पड़ेगा। डेट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को बराबर होना पड़ेगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ये बात क्लियर है। फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होगा तो ही ये रुक सकता है। यदि ये ज़्यादा हो जाएगा तो इधर भाग जाएगा, ये ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक। बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो भैया फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, बाद में एफ लिख देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर कितना दिया हुआ है, मान लेते डी दिया हुआ है, ठीक, डी स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का, यदि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। क्या होता है, म्यू इंटू एन। एन क्या है, एन है नॉर्मल, एन है नॉर्मल फोर्स। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यदि एक जैसे मान लो यहाँ देखो बॉडी है, ऐसे बॉडी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, इधर लग रहा है एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg। ये क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम है, नीचे mg लगता है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट, और ऊपर लग रहेगा नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कंटैक्ट के कारण लगता है। अरे रे कंटैक्ट है ना यहाँ पे, यहाँ कंटैक्ट है, कंटैक्ट के कारण नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे mg वेट, हम इसे मानो ये नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ वेट mg। ठीक, अब देखो, अब यहां से देखो क्या होगा, म्यू देखो यहां से नॉर्मल फोर्स किसका बराबर होगा, तो यहां पे बताओ, ये बॉडी ऊपर का नीचे, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यहां थोड़ा बनाते हैं, यहां दूसरा पेज बनाते हैं। तो क्या ये हमारा बॉडी है जो चार्ज Q2 है,
इधर फोर्स लग रहा है उसका F जो बराबर है K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, यह निकाले थे। इधर लग रहा है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स, इधर लग रहा है नॉर्मल और इधर लग रहा है mg। ठीक है, देखो चूंकि Q2 बॉडी जो है, या ऐसा लिख देते हैं कि चूंकि बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स होगा ना। अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स के, अपवर्ड फोर्स बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स के। अपवर्ड फोर्स क्या है, देखो नॉर्मल है, डाउनवर्ड क्या है, mg है, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के। ठीक है, चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो चूंकि इक्विलिब्रियम में है इसीलिए फ्रिक्शन बराबर किसके होगा, F के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा F के बराबर, लेफ्ट साइड वाला फोर्स राइट साइड वाला फोर्स बराबर होगा, तो नहीं इक्विलिब्रियम आ सकता है। इक्विलिब्रियम में रुका हुआ तब रुक सकता है जब इधर का फोर्स उधर का फोर्स बराबर हो, अदरवाइज नहीं तो चलने लगेगा। ठीक है, चलो, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है भैया, क्या होता है, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या हो गया भैया, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, तो म्यू टू और ये क्या है, mg, एन क्या है, mg है, के Q1 Q2 अपॉन डी2 डी का स्क्वायर। अब यहाँ से भैया हमको निकालना क्या है, Q2 निकालना है, यहाँ से Q2 निकाल लो। Q2 क्या हो जाएगा, डी2 स्क्वायर आएगा म्यू mg डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा के Q1। कोई दिक्कत? अब सपोज को थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, इसी सवाल को ऐसा है, ये हो गया तुम्हारा क्या है, ये हमारा हो गया Q1 और ये हो गया हमारा माइनस Q2, उसमें प्लस Q2 है, इसमें माइनस Q2 है। अब यहाँ पे भैया ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, डिस्टेंस d है। ठीक, अब ये भी क्या है, रेस्ट में है, डेट मीन्स इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में डेट मीन्स इक्विलिब्रियम है, रेस्ट में मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ यहाँ पे Q2 का वैल्यू क्या होगा, हाँ बस वहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक, चलो देखो सॉल्व करके देख लेते एक बार, ये रहा तुम्हारा Q2। अब बताओ यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन डेट मीन्स फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, उसके अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शन, उस अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स। कोई दिक्कत, ऊपर में नॉर्मल, नीचे mg। ठीक है, तो n इक्वल्स टू mg हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो फ्रिक्शन, ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो फ्रिक्शन हो गया यहाँ पे म्यू mg, और सॉरी क्या था, फ्रिक्शन इक्वल्स टू फोर्स, और यहाँ तुम इसको फोर्स से वैल्यू पुट करो के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। ठीक है, और यहाँ म्यू हो गया mg हो गया, और यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। और यहाँ देखो यदि इसका डायरेक्शन, देखो यदि यहाँ का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन यदि पॉजिटिव मानते हैं, इधर ये डायरेक्शन में यदि हम यहाँ पॉजिटिव मानते हैं, तो इधर डायरेक्शन क्या मान लेंगे, नेगेटिव। बात समझ में आया, इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इधर डायरेक्शन क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन, उसको नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ भी नेगेटिव लगा देंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो Q2 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा म्यू mg डी स्क्वायर बटा के Q1। ठीक, बस समझ में आया तुमको? नहीं